तो एक बार फिर सबको मेरा नमस्कार। अगर कहीं पर भी साउंड की कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो एक बार बता दीजिएगा मैसेज करते हुए। तो आज एक बार फिर हम लोग मेटाफोर्स के एंटायर प्लान प्रेजेंटेशन जानेंगे। जैसे कि जस्ट एक मिनट, एक सेटिंग कर लेते हैं। हाँ, अगर आपके कोई दोस्त इस मीटिंग में एंट्री नहीं कर पा रहे तो हमारी ग्रुप में और हमारी टेलीग्राम चैनल में इस मीटिंग के लिंक शेयर कर दिया गया है। यूट्यूब में जो चल रहा है उस यूट्यूब लिंक आप शेयर कर दीजिए, लाइव देख सकते हैं। तो मीटिंग शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के तारीख में हमारी जो कोर्स कॉइन होल्ड हो रहा है, HMFS बन रहा है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसका इम्पोर्टेंस हम सबको जानना आज के तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि अभी होल्ड MFS हम बनाए या ना बनाए, कुछ दुविधा में है, कंफ्यूज है, लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देखिए, जब शुरुआत हुए थे तब हर एक चीजों की जो भी जानकारी आए थे, शुरू शुरू में हमें ये जानकारी थोड़ा बहुत मिले थे। पर एक टाइम जब आए हमें पूरी जानकारी मिले है। पर जब जानकारी पूरी मिले है तब देर हो चुके थे। चाहे रॉयल्टी के बारे में कहूँ, चाहे फोर्स कॉइन के बारे में कहूँ, हर एक स्टेप जब शुरुआत होते हैं तब कंप्लीट जानकारी नहीं होती। हम लोग हर किसी को बताते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और बाद में मैक्सिमम लोग पछताते हैं। अभी भी वही सिचुएशन है। तो एक बार फिर बता रहा हूं ताकि बाद में आप लोग ये ना कह सके कि पहले क्यों नहीं बताए। जब रॉयल्टी चल रहे थे SF से SF2, तब हम लोग बोल रहे थे कि मैक्सिमम स्लॉट एक्टिवेट कर लीजिए, रॉयल्टी अचीव कर लीजिए। किए नहीं, बाद में देर हो चुके हैं। फिर महंगी प्राइस पे बहुत सारे लोगों ने किए। उसके बाद जब फोर्स कॉइन आए हैं, फोर्स कॉइन के बारे में भी हम लोग कहे थे कि $0.5, 0.7, $1, $3 आप लोग बाय कर लीजिए। जिन्होंने बाय किया अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए, और जिन्होंने इग्नोर किए हैं वो सारे लोग पछताए। अब हमारे पास बिटफोर्स माइनिंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है। बिटफोर्स माइनिंग में, हाँ, ये सही है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रहा है। आप अगर वर्किंग पर्सन है तो इन्वेस्टमेंट की फिक्र नहीं, अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रहा है। तो बिटफोर्स माइनिंग से जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो बेनिफिट हमें आज ही नहीं मिलेंगे, 2-4 महीना बाद मिलेंगे, हो सकता है कि साल भर बाद मिलेंगे। तो साल भर बाद हमें हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बिटफोर्स से किस हद तक हमें प्रॉफिट मिल सकता है। मिस्टर लाडू की प्रोजेक्ट में प्रॉफिट आपको बहुत जबरदस्त मिलेगी। तो हमारी पूरी भरोसा है, इसीलिए बिटफोर्स की तैयारी में हम ये फोर्स कॉइन जो होल्ड हो रहा है इस होल्ड कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि आज के तारीख में आपने फोर्स कॉइन होल्ड किया, 8 महीना 10 महीना आपने एक्सटेंड कर लिए हैं। उसके बाद जिन्होंने नहीं किए हैं वो जब देखेंगे बिटफोर्स माइनिंग की बेनिफिट उनको नजर आएंगे, हर कोई एक्सटेंड करेंगे, हर कोई एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट में फोर्स कॉइन ही यूज होगा, जब भी एक्सटेंड करने जाएंगे उनको HMFS की ही जरूरत होगा। तब आज के तारीख में आपके पास जो HMFS रहेंगे, चाहे 1, 2, 3 जो भी रहेंगे, उसका वैल्यू आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। ये जरूर देखेंगे आप, जिनके पास HMFS ज्यादा है वो ज्यादा प्राइस में सेल कर पाएंगे। फोर्स कॉइन की जो प्राइस होगा उससे ज्यादा प्राइस में सेल कर पाएंगे। और फिर जितने सारे लोग ये इग्नोर कर रहे हैं कि मुझे अब बिटफोर्स माइनिंग पे नहीं जाना है, सिर्फ मुझे HMFS बना के रखना है, आप रख सकते हैं। पर बिटफोर्स माइनिंग जब शुरू होगा तब आप देख पाएंगे कि बिटफोर्स माइनिंग से अच्छी खासी कमा रहे, तब आप जब प्लानिंग करेंगे तब सिर्फ आपको एक्टिवेट ही करना होगा। और मैक्सिमम टाइम एक्टिवेशन पे आपको हर बार 100% पेमेंट डालना होगा। अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हम ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार हम एक्सटेंड करके चिप हासिल कर सकते हैं, बिट फोर्स की प्लानिंग कर सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। तो ये चिप कलेक्ट करने की, एक्सटेंशन से कलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से 15-20 दिन ही होगा। तो इस 15-20 दिनों में आप जितनी ज्यादा चाहे उतनी ज्यादा टाइम एक्सटेंड करके अपने ज्यादा से ज्यादा चिप हासिल कर लीजिए। इसमें एक बात और है कि आप अप टू 9 टीयर तक बाय भी कर सकते हैं, अप टू 9 टीयर तक मैक्सिमम टाइम एक्टिव भी कर सकते हैं।
और 9th ईयर तक एक्टिवेट करना ही हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हमें ये बार बार मेंटेन भी करना होगा। तो आप जितने टीयर तक मेंटेन कर सकते हैं, 4 टीयर, 5 टीयर, 6 टीयर, 7 टीयर, जितने टीयर तक आप बाद में मेंटेन कर सकते हैं, हर महीना एक्सटेंड कर सकते हैं, उस हिसाब से आप करिए। तो मेरा सजेशन ये है कि चाहे आप 2 टीयर, 3 टीयर, 4 टीयर, 5 टीयर तक ही करिए, इसे मेंटेन करिए, इसे अब मैक्सिमम टाइम एक्सटेंड कर लीजिए, उसके बाद रेगुलर आप इसे एक्सटेंड करिए। ताकि बिट फोर्स माइनिंग में आप अगर एक्सटेंड रेगुलर नहीं करेंगे, आपके जो चिप आपको मिल रहा है, एक्सेस की मिल रहा है, वो काम के नहीं रहेंगे। इसलिए रेगुलर बेसिस आपको मेंटेन भी करना होगा। तो जितना आप मेंटेन कर सकते हो उसे वहां तक आप मेंटेन करिए और एक्सटेंड करिए। तो एक बार देर ना करते हुए मैं अपना स्लाइड शेयर करता हूं, और आज की इस मीटिंग में एंटायर प्लान प्रेजेंटेशन की डिटेल बताते हैं। जितने सारे नए दोस्त थे इस मीटिंग में, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगले 15 से 20 मिनट इस प्लान को ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर अपने नेक्स्ट स्टेप लीजिए। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मुझे ये थोड़ा सा सेटिंग करना है, नहीं तो कुछ लोग हरकतें बहुत करते हैं। जस्ट 1 मिनट जी। मेटाफोर्स किसी पहचान की मोहताज नहीं रहा। मेटाफोर्स अपने आप में सबसे बड़ी ब्रांड हो चुके हैं। मेटाफोर्स के बारे में जितना कहूं उतना कम है। कंपेयर करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने लायक कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं मेटाफोर्स के साथ। और फिर मेटाफोर्स के क्रिएटर के साथ कंपेयर करने लायक भी कोई क्रिएटर है नहीं। तो मेटाफोर्स हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मेटाफोर्स में सबसे ज्यादा कम्युनिटी है, सबसे बड़ा कम्युनिटी है। मेटाफोर्स के क्रिएटर सबसे भरोसेमंद है, मेटाफोर्स के क्रिएटर सबसे यूनिक है, सबसे नॉलेजेबल है, सबसे बेस्ट है। ये सारी बात है। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेटाफोर्स एक ऐसी प्रोजेक्ट है जहां पे आप एक सिंगल आईडी में मल्टीपल प्रोजेक्ट से इनकम करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं। आपको आईडी एक बार ही लगाना है, सिंगल आईडी, और फिर आपको कई सारे ऐसी प्रोजेक्ट मिलेंगे जहां पे आप लाखों डॉलर इनकम कर सकते हैं। अब तक जितने सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं, हर एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो लाखों डॉलर इनकम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको उम्मीद से ज्यादा मिलने वाले हैं। मेटाफोर्स असल में क्या है? मेटाफोर्स एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज रेफरल प्रोग्राम, एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो अर्निंग प्लेटफॉर्म। यही अगर आप गहराई से समझेंगे तो सारी चीज यही पे छुपा हुआ है। एक ग्लोबल प्रोग्राम, आप कहीं पर भी रहते हैं, वहीं से आप पूरी दुनिया भर में मार्केटिंग कर सकते हैं, पूरी दुनिया भर में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। तो मेटाफोर्स में आपको जो पेमेंट मिलेंगे वो एवरी मोमेंट मिलेंगे। जिस मोमेंट में आपकी पेमेंट बनेंगे, उसी मोमेंट में आपको मिल जाएंगे। और फिर एक ऐसी प्रोजेक्ट जहां पे आपकी अपलाइन और क्रॉस लाइन के वर्किंग से भी आपको इनकम मिलते हैं। एक ऐसी प्रोजेक्ट जहां पे एक रियल पैसिव इनकम मिलते हैं। तो ये जो रियल पैसिव इनकम, इसके साथ आप एक बार कंपेयर करके देखिएगा, किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको मिल सकता है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आरओआई, जो कि 2-4 महीना बाद ज्यादातर बंद हो जाते हैं। पर पैसिव इनकम ये है कि आप एक बार क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आपको मिलते रहेंगे, जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो ऐसी प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइज की परिभाषा अगर बताया जाए तो यही है डिसेंट्रलाइज की परिभाषा, कि एक ऐसी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं जहां पे आपको एडमिन, एमडी, सीएमडी, ऑफिस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करने की भी जरूरत नहीं, जहां पे कोई लाइबिलिटीज नहीं, कोई रिस्क नहीं, इंस्टेंट पेमेंट मिलते हैं। और ये पेमेंट मिलने के लिए आपको कोई कंडीशंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं, कोई लैग मेंटेन नहीं, कोई पेयर मैचिंग नहीं। यही है डिसेंट्रलाइज की परिभाषा। तो डिसेंट्रलाइज तरीका से हम लोग कमाते हैं डिसेंट्रलाइज मनी, जो कि
क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी यही है, पैसों की अल्टीमेट वर्जन। एक ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी जिसकी कोई डुप्लीकेट वर्जन नहीं, कोई हैक नहीं कर सकता, बहुत आसान और सुरक्षित। आसान सुरक्षित इसीलिए क्रिप्टो करेंसी द्वारा आप दुनिया के किसी भी कोने से कहीं तक भी पैसा भेज सकते हैं, जिसके लिए किसी सरकार या किसी बैंक की परमिशन की जरूरत नहीं, सिर्फ इंटरनेट की जरूरत हो और कुछ सेकंड की जरूरत है। यही है क्रिप्टो करेंसी। तो दुनिया की सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। बिटकॉइन, अब सबको पता है कि बिटकॉइन दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी। और बिटकॉइन को आज तक ना ही कोई एडिट कर पा रहे, ना ही कोई डिलीट कर पा रहे। इसीलिए दुनिया भर के देश बिटकॉइन को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिटकॉइन के बाद दुनिया में हजारों क्रिप्टो करेंसी आए हैं। ये सभी क्रिप्टो करेंसी अगर आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको कुछ एक्सचेंजेस की जरूरत होगा, कुछ वॉलेट की जरूरत होगा। ये वॉलेट, जस्ट एक सेकंड। ये जो वॉलेट सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज वॉलेट में आप देख सकते हैं वॉजिरेक्स, जेपे, यूनोकॉइन, बाइनास, ये सारे सेंट्रलाइज वॉलेट। और फिर डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपको मिलेंगे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, ये सारे आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट मिलेंगे। सेंट्रलाइज वॉलेट में आपको केवाईसी वेरीफाई करने की जरूरत होते हैं। और डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपको एक रिकवरी फ्रेज डिस्प्ले होते हैं। यही रिकवरी फ्रेज को आपको संभाल के रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। क्योंकि ये रिकवरी फ्रेज अगर आपसे खो गया तो दूसरी कहीं पर भी किसी और मोबाइल में आप ये वॉलेट एक्सेस नहीं कर सकते। जस्ट एक मिनट, बार बार एक कॉल आ रही। तो हमारे पास सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों तरीके की वॉलेट है। तो मेटाफोर्स के बिजनेस शुरू करने के लिए हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जरूरत है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट। इस वॉलेट में हमें डाई क्रिप्टो रखना है आईडी एक्टिवेशन के लिए, और फिर ये डाई होना चाहिए पॉलीगॉन नेटवर्क की। नेटवर्क ये है कि क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारे पास कई सारे नेटवर्क हैं। तो ये नेटवर्क के द्वारा हमें ट्रांसफर करनी पड़ते हैं, जैसे कि बीटीटी नेटवर्क, TRC20, ERC20, ऐसे भी पॉलीगॉन नेटवर्क है। पॉलीगॉन नेटवर्क के फीस बहुत कम होते हैं। तो पॉलीगॉन नेटवर्क की चाहिए हमें। बस एक मिनट, इस बंदा बहुत अर्जेंट बार बार कॉल कर रहे हैं। जस्ट एक रिप्लाई भेज देता हूँ। हाँ, तो हमारे पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जरूरत है। इस डिसेंट्रलाइज वॉलेट में हमें डाई और पॉलीगॉन रखना है। ये डाई और पॉलीगॉन आपको अरेंज करना है तो सेंट्रलाइज वॉलेट से आप अरेंज कर सकते हैं, या तो आप अपने ऑफलाइन से संपर्क करिए। जस्ट एक मिनट फ्रेंड, किसी बंदे का बहुत ज्यादा परेशानी है, इनको एक मैसेज कर लेता हूँ। तो बात जस्ट,
जस्ट एक सेकेंड, एक्चुअली एक बंदा रास्ते में फंसा हुआ है, उनको एक मोजेस की जरूरत है, मैं कर लेता हूँ। बस हो गया। हाँ, माफी चाहूंगा सबसे। तो एक बार फिर शुरू करते हैं। तो डाई और पॉलीगॉन अरेंज करने के लिए आपके पास ये उपाय है कि आप किसी सेंट्रलाइज वॉलेट से खरीद के आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए, या तो शुरुआत में आप अपने ऑफलाइन से हेल्प ले लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे सीख लीजिए। और फिर आपके जो भी इनकम होगा डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ही आपके डिपॉजिट होगा। और फिर इस वॉलेट से कभी भी आप अपने सेंट्रलाइज वॉलेट के जरिए आप बैंक अकाउंट तक ले सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है। तो मेटाफोर्स के बिजनेस शुरू करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क की जरूरत है। इस वॉलेट में हमें डाई और मेटिक रखना है आईडी एक्टिवेट करने के लिए। ये जो प्रोसेस है, आप जिनके साथ भी जुड़ना चाहते हैं वो आपको बहुत आसानी से बता देंगे, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, या उनके साथ बैठ के आप आराम से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। मेटाफोर्स में क्या क्या प्रोजेक्ट है। मेटाफोर्स में आपको मिलेंगे टेक्टल गेम ऐप, यूनिवर्स गेम ऐप, रॉयल्टी एनएफटी, फोर्स कॉइन, मार्केट प्लेस, ये सारे प्रोजेक्ट लाइव है। और फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट में आपको मिलने वाले हैं टेक्टल गुड्स, लॉयल्टी कैशबैक टोकन, मेटावर्स, बूस्ट, अवारियल, और भी कई सारे बेहतरीन प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। तो एक बार ही आपने आईडी लगाया और इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहा है काम करने के लिए। यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको हर एक प्रोजेक्ट में काम करना होगा। आप चाहे तो किसी भी एक प्रोजेक्ट में एंट्री लेके काम कर सकते हैं, या तो एक से ज्यादा, जितनी आपकी मर्जी। तो हमारी सजेशन ये है कि आप अगर यहाँ पे बड़ी लेवल पे काम करना चाहते हैं तो एक एक करके सभी प्रोजेक्ट में एंट्री लीजिए। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि आपके डाउनलाइन कब हर एक प्रोजेक्ट में एंट्री ले लेंगे, क्योंकि सभी प्रोजेक्ट में इनकम की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हर एक प्रोजेक्ट में आपको एंट्री लेना चाहिए, हर एक प्रोजेक्ट में आपको काम करना चाहिए। तो जैसे कि टेक्टाइल, टोटल 12 लेवल की प्लान, यूनिवर्स गेम है 9 टीयर, 9 लेवल भी बोल सकते हैं आप। रॉयल्टी एनएफटी, टोटल 7 टाइप्स ऑफ एनएफटी, फोर्स कॉइन, मेटाफोर्स इकोसिस्टम के खुद के क्रिप्टो करेंसी फोर्स कॉइन। और फिर मार्केट प्लेस जहां पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। फिलहाल आपको एनएफटी के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और फिर धीरे धीरे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे। कोर्स वन के ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, एचएमएफएस की ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, मेटावर्स प्रोडक्ट की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, टेक्सटाइल गुड्स के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि मैट्रिक्स में काम नहीं कर रहे, मार्केट प्लेस में काम करके भी इनकम कर रहे हैं, कोर्स वन में इन्वेस्ट करके भी बहुत पैसा इनकम किया। तो अब बात करते हैं टेक्सटाइल। टेक्सटाइल टोटल 12 लेवल, ये सारे लेवल आप देख सकते हैं, लेवल 1 2 3 इस तरीके से है। और एक लेवल की प्राइस इस तरह का है। लेवल 1 5 डाई, लेवल 2 10 डाई, लेवल 3 20, यानी कि नेक्स्ट लेवल की प्राइस डबल होते जाएंगे। लेवल 1 एक्टिवेट करने के बाद ही आप लेवल 2 एक्टिवेट कर सकते हैं। लेवल 2 के बाद लेवल 3, लेवल 3 के बाद 4, लेवल 4 के बाद 5, इस तरीके से आपको एक एक करके लेवल एक्टिवेट करते रहना है। यहाँ पर आप चाहे तो किसी एक लेवल एक्टिवेट करके भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक से ज्यादा, जितनी आपकी मर्जी उतनी लेवल एक्टिवेट करके भी आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। टेक्टाइल में आपको दो तरीके का मैट्रिक्स मिलेंगे, एक S6 और एक S3। S3 में आप देख रहे हैं कि 6 गोला 6 लोगों से कंप्लीट होते हैं एक साइकिल। और S3 में आप देख रहे हैं 3 गोला, यानी कि 3 लोगों से कंप्लीट होते हैं एक साइकिल। तो S6 के 6 लोग आपकी वर्किंग से आएंगे, आपके डाउनलाइन की वर्किंग से आएंगे, अपलाइन क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी आएंगे, यानी कि S6 के जितने भी लेवल है वहां पे आपको स्पिल ओवर मिलने का चांस है। S3 के लोग आएंगे आपके खुद के वर्किंग से, आपके डाउनलाइन की वर्किंग से। तो जो भी लेवल आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, तुरंत एक और साइकिल ओपन हो जाएंगे, जिन साइकिल के लिए आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम में कोई भी एक लेवल आपको एक बार ही एक्टिवेट करना है, बार बार साइकिल कंप्लीट करिए, बार बार इनकम लेते रहिए, बार बार नए नए साइकिल आपको मिलते रहेंगे। तो एक बार इन शॉर्ट पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं।
तो S6 पहला दो पेमेंट, ये दो लोग आपके वर्किंग से भी आ सकते हैं, ऑफलाइन क्रॉस लाइन से भी आ सकते हैं। ये दो पेमेंट 100% ऑफलाइन को जाएंगे। तो उसके बाद के ये तीन व्यक्ति, यानी कि ये तीन व्यक्ति भी आपके खुद के वर्किंग से, डाउनलाइन के वर्किंग से, ऑफलाइन से, क्रॉस लाइन से, कहीं से भी आ सकते हैं। कहीं से भी आए, ये तीन पेमेंट 100% आपको मिलेगी। और फिर सिक्स पेमेंट 100% ऑफलाइन को जाएंगे। आपकी साइकिल रिसाइकिल हो जाएंगे, एक नया साइकिल शुरू हो जाएगी। S3 पहला दो पेमेंट आपको मिलेंगे, थर्ड पेमेंट ऑफलाइन को मिलेंगे, साइकिल रिसाइकिल हो जाएंगे। ऐसे ही बार बार साइकिल कंप्लीट करिए, बार बार पेमेंट मिलते जाएंगे। S6 में तीन पेमेंट आपको मिलेंगे, तीन ऑफलाइन को मिलेंगे। S3 में दो पेमेंट आपको मिलेंगे, एक ऑफलाइन को मिलेंगे। तो एक उदाहरण से बताते हैं, जैसे कि आपने 5 लेवल एक्टिवेट किया, 5 लेवल एक्टिवेट किया और आपने काम शुरू किया। 5 लेवल वाली 6 लोगों को आपने जुड़ा, 6 लोगों से एक साइकिल कंप्लीट। आप अनलिमिटेड लोग जुड़ सकते हैं। 6 लोग जुड़ते ही आपकी टोटल इनकम हो जाते हैं 485 टाइम्स। यही अगर आपने 6 लेवल एक्टिवेट किया और 6 लेवल वाले 6 लोग जुड़े, 1125 टाइम। 7 लेवल एक रिसाइकिल 2085 डाई। 8 लेवल एक रिसाइकिल 4005 डाई। पे यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी ज्यादा लेवल एक्टिवेट करके आप बिजनेस को शुरू करेंगे, उतनी ज्यादा फायदा है यहाँ पर। तो 8 लेवल आप कितने दिनों में एक रिसाइकल कर सकते हैं? एक महीना में, तो एक महीना में 4005 डाई की इनकम अगर आयनर में हिसाब किया जाए, करीब 3.5 लाख से ज्यादा। एक महीना में 3.5 लाख से ज्यादा इनकम करने की अपॉर्चुनिटी। यही अगर आप 15 दिन में करते हैं तो 15 दिन में कर सकते हैं, हफ्ते में कर सकते हैं तो हफ्ते में आपकी 4000 डाई की इनकम। ये आप पे डिपेंड करेंगे आप कितने से शुरू करेंगे और कितनी रिसाइकल करेंगे कितने दिनों में। अब बात करते हैं फोर्स कॉइन। फोर्स कॉइन अब तक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गए हैं। जिनको भी समझ में आए हैं, हर कोई कमाए है यहाँ पर। जिनको समझ में नहीं आए वो अब कमा रहे हैं। अभी भी अगर कोई कमा नहीं पा रहे तो अब से कमाएंगे। क्योंकि अगर बताया जाए जितने सारे लोग फोर्स कॉइन के साथ इन्वॉल्व है, मेटाफोर्स इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम के साथ इन्वॉल्व है, यानी कि हमारी कम्युनिटी मेंबर में है, उन सबको पता है कि फोर्स कॉइन क्राइसिस हो चुके हैं। फोर्स कॉइन के डिमांड किस हद तक बढ़ चुके हैं। अब अगर आप फोर्स कॉइन सेल पे लगाएंगे, 2 से 5 मिनट में सेल हो जाते हैं। हर सेकेंड में फोर्स कॉइन सेल हो रहा है। मार्केट में फोर्स कॉइन की कमियां आ रही है, क्योंकि मिस्टर लाडो ने इस तरीके से डिजाइन किया पूरे सिस्टम को कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। अब सिर्फ एक या दो यूजर्स ही आपके सामने हैं यूनिवर्स की टीयर एक्टिवेशन, टीयर एक्सटेंशन पे। अगले महीना से आप देखेंगे और 2-3 यूजर्स आ चुके हैं। तब मार्केट में फोर्स कॉइन बहुत ज्यादा डिमांड पे रहेंगे, आपको प्राइस में इंक्रीज होते हुए देखेंगे। तो ये फोर्स कॉइन की डिमांड हमेशा बढ़ते हुए आप देखेंगे। अभी भी अगर कोई फोर्स कॉइन में एंट्री ले रहे हैं, वो भी प्रॉफिट में रहेंगे। फोर्स कॉइन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करना नहीं चाह रहे कि फोर्स कॉइन यही है कि मेटाफोर्स इकोसिस्टम के खुद के क्रिप्टो करेंसी अब यूनाइटवर्स के टीआर एक्टिवेशन पे और यूनाइटवर्स के टीआर एक्सटेंशन पे फोर्स कॉइन यूज हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में टेक्टाइल गुड्स आएंगे, टेक्टाइल गेम ऐप में फोर्स कॉइन यूज होगा, मार्केट प्लेस में फोर्स कॉइन की ट्रेडिंग होगा, आपको डेक्स मिलेंगे, एक्सचेंज में फोर्स कॉइन आएंगे। और तब तक फोर्स कॉइन की डिमांड ऐसी बढ़ेंगे कि आपको सिर्फ आपको बायर ही मिलेंगे। हर कोई बाय करना चाहेंगे। तब फोर्स कॉइन की डिमांड आसमान छुएंगी। तो अभी भी आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है, कुछ दिन वेट करके देखिए फोर्स कॉइन क्या प्रॉफिट दे रहे हैं। अब बात करते हैं यूनाइटवर्स। यूनाइटवर्स एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, ये भी एक मैट्रिक्स प्लान है। यूनिवर्स के मैट्रिक्स में अगर आप एंट्री लेना चाहेंगे तो आपको फोर्स कॉइन के जरिए एंट्री लेना होगा। फोर्स कॉइन अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने वॉलेट पे डाई रखिए, डाई रखिए एक्टिवेट करिए। सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली डाई से फोर्स कॉइन बाय होगा, आपके आईडी एक्टिवेट होगा, आपके टीआर एक्टिवेट होगा और डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स कॉइन ही होगा। यानी कि जिनको इनकम होने वाले हैं वो फोर्स कॉइन की ही इनकम होगा। तो यूनिवर्स की मैट्रिक्स में जब भी आपकी एंट्री होगा तो यहाँ पे एक डेल्टा मैट्रिक्स यानी कि अनलिमिटेड डेप्थ मैट्रिक्स मिलेंगे आपको। जहां पर भी आपकी प्लेसमेंट होगा, आप देखेंगे आपके ऊपर 5 लाइन ऑफ
जितने ऑफलाइन रहेंगे 5 ऑर्बिट में हर एक बंदे में 15% करके आपकी जो भी एंट्री अमाउंट होगा उससे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आसान भाषा में समझा जाए तो इनरवर्स की मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का है, यानी कि आपके चारों ओर सर्कल देख रहे हैं आप, ये सर्कल या ऑर्बिट कहे जाते हैं, इसे आप लेवल भी कह सकते हैं। आपके फर्स्ट ऑर्बिट में यानी कि फर्स्ट सर्कल में 2 लोग, सेकंड सर्कल में 4, थर्ड सर्कल में 8, इस तरीके से ये मैट्रिक्स फैलते जाएंगे, अनलिमिटेड डेप्थ तक जाते हैं। ये मैट्रिक्स परमानेंट प्लेसमेंट का मैट्रिक्स है, यानी कि आपके अगर प्लेसमेंट हो जाते हैं ये रिसाइकल नहीं होते हैं। और इसके फायदा ये है कि आपके डाउन में जितने सारे लोगों को प्लेसमेंट होगा हर महीना आपको पेमेंट देंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स हर महीना रिन्यूअल करना पड़ता है, हर महीना एक्सटेंड करना पड़ता है नेक्स्ट महीना के इनकम के लिए। तो पहली बात 2x2 मैट्रिक्स द्वारा अनलिमिटेड डेप्थ का है ये यूनिवर्स की मैट्रिक्स। टोटल 9 टीयर, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इस तरीके से टोटल 9 टीयर मिलेंगे यहाँ पर। हर एक टीयर की प्राइस इस तरह का है, टीयर 1 50 डाई की फोर्स कॉइन, टीयर 2 100 डाई की फोर्स कॉइन। कल को अगर एक फोर्स कॉइन की प्राइस 50 डाई हो गया तो एक फोर्स कॉइन से ही आपके टीयर 1 एक्टिवेट हो जाएंगे। तो टीयर 2 100 डाई की फोर्स कॉइन, टीयर 3 200 डाई की फोर्स कॉइन, इस तरीके से डबल अमाउंट होते जाएंगे अप टू 9 टीयर है यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का है, यानी कि आपने जो भी अमाउंट से एंट्री किया, यानी कि टीयर 1 50 डाई से आपने एंट्री किया, टीयर 2 100 डाई से एंट्री किया, तो टीयर 1 50 डाई के 50%, टीयर 2 के 100 डाई के 50%, जो भी टीयर आपने एक्टिवेट किया उस टीयर के अमाउंट के 50% अमाउंट लिक्विडिटी फंड में चले जाएंगे और बाकी 50% नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाकी जो 50% डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक पार्ट मैट्रिक्स बोनस जहां पे 75% डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एक पार्ट रेफरल रिवॉर्ड जहां पे 25% डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मैट्रिक्स बोनस इस तरीके का है, आपके डाउन में अप टू 5 ऑर्बिट यानी कि अप टू 5 सर्कल जितने सारे लोगों का प्लेसमेंट होगा हर एक व्यक्ति से आपको 15% इनकम मिलेंगे। और फिर रेफरल रिवॉर्ड ये है, आपके डायरेक्ट रेफरल, आपके लिंक से जितने सारे लोग जुड़े थे उनसे आपको 10% इनकम मिलेंगे, उनके रेफरल से, यानी कि आपके सेकंड लेवल के रेफरल वाला जितने सारे लोग रहेंगे उनके 7%, थर्ड लेवल के लोगों से 4% और फोर्थ लेवल के लोगों से 4% इनकम मिलेगी। यहाँ 25% वहाँ 75%, इस तरीके का 100% डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। और ये रेफरल रिवॉर्ड के लिए आपकी प्लेसमेंट कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट में हो, फिफ्थ ऑर्बिट में हो, सेवेंथ ऑर्बिट में हो, आपको ये रिवॉर्ड जरूर मिलेगी, ये इनकम जरूर मिलेगी। और फिर टीयर एक्सटेंशन 30 दिन के अंदर करना है। फिलहाल आप हर एक टीयर में अनलिमिटेड टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, ये मौका कुछ दिनों के लिए है, बिटकॉइन माइनिंग से पहले आपको ये मौका मिल रहा है। और फिर परमानेंटली आपको जो मौका मिलेंगे वो मिलेंगे हर महीना एक बार एक्सटेंशन करने का ऑप्शन, यानी कि 10 दिन रहते हुए एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलेंगे, तब आपको एक्सटेंशन कर लेना है 30 दिन से पहले। 30 दिन खत्म हो जाएंगे, आपके टीआर फिर से एक्टिवेट करना होगा फुल अमाउंट से। अगर 30 दिन के अंदर कर लेते हैं तो आपको 20% अमाउंट से भी करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जितने भी टीआर आप एक्टिवेट करते हो हर महीना एक एक बार आपको रिन्यूअल करना है नेक्स्ट महीना के इनकम के लिए। और इसीलिए कहते हैं कि यूनिवर्स टीआर में अगर आपके 20-25 आदमी एंट्री हो गए हैं तो हर महीना आपको इनकम मिलेगी, एक परमानेंट इनकम मिलती है, एक रेगुलर इनकम मिलते हैं। तो थोड़ा मेहनत यूनिवर्स में अगर आपने कर लिया और उनको थोड़ा सपोर्ट करने लगे तो आपको एक रेगुलर इनकम वहां पे मिलते लगेंगे। तो यूनिवर्स के हर एक टीआर एक्टिवेशन पे आपको रिवार्ड के तौर पे एक्सिस की मिल रहा है, एक चिप मिल रहा है। ये जो एक्सिस की है, ये जो चिप है, ये चिप एक पावरफुल चिप है। इसी चिप के जरिए, इसी एक्सिस के जरिए आपको मिलेंगे बिग फोर्स माइनिंग की अपॉर्चुनिटी। तो अब जितना ज्यादा आपके पास एक्सेस की होगा उतना ज्यादा माइनिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी।
तो एक्चुअल में कितने चिप कौन से टीयर में चाहिए वो अब तक फाइनल हुआ नहीं। एक दो अपडेट जो आए हैं उस अपडेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक अपडेट ये है कि फर्स्ट ईयर के अगर 256 चिप आपके पास है तो आपको फर्स्ट ईयर में माइनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेकेंड ईयर में उसके आधा यानी कि 128। इस तरीके से अगर 9th ईयर आपकी एक्टिवेट है तो आपको 9th ईयर में एक चिप से ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे बिटफोर्स की। 8th ईयर में दो। इस तरीके से आपकी अगर 6th ईयर एक्टिव है तो 6th ईयर में 8 चिप की जरूरत होगा। 5th ईयर है तो 5th ईयर में 5 नंबर टीयर में आपको 16 चिप की जरूरत होगा। अब एक अपडेट से ये बताया जा रहा है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अब जो मौका है हमारे पास, हर एक ईयर में जितना ज्यादा चिप आप कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट कर लीजिए। और फिर एक अपडेट ये भी बता रहे हैं कि आपके पास जितने भी चिप्स रहेंगे रोबोट द्वारा इसे एक्यूमुलेट करके माइनिंग पे लगाएंगे और फिर जिनके पास जितने भी चिप होगा उस हिसाब से उनको माइनिंग अमाउंट दिया जाएगा उस रेशियो से। तो दोनों में से जो भी हो वहीं पे आपको ज्यादा से ज्यादा चिप की जरूरत है। तो इसीलिए हमारी सजेशन ये है कि जब मौका है हमारे पास मैक्सिमम टाइप रिन्यू करके मैक्सिमम टाइप एक्सटेंड करके हमें मैक्सिमम एक्सेस की मिल रहा है तो अगले 15 से 20 दिनों में जब तक ये अपॉर्चुनिटी है मैक्सिमम टाइम आप एक्सटेंड करके अपनी चीज हासिल करते रहिए। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन है तो आज नहीं तो कल फुलफिल हो जाएंगे आपके चिप, तब से आपके माइनिंग शुरू हो जाएंगे। और अगर सेकंड वाला ऑप्शन है तो भी आपके पास बहुत ज्यादा चिप रहेंगे तो बहुत ज्यादा माइनिंग अमाउंट मिलेंगे। जो भी ऑप्शन होगा फायदेमंद ही होगा। और इस एक्सेस के मिलने की और दूसरी कोई उपाय नहीं। और यूनाइट और बिटफोर्स में बिटफोर्स आपको शुरुआत में खरीदने का मौका नहीं मिलेंगे, सिर्फ माइनिंग से ही मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति माइनिंग कर लिया, वो व्यक्ति सेल किया, तभी आप बाय कर सकते हैं। तो सेलिंग अमाउंट उतना ही होगा जितना उनका खर्च हुआ है, उनसे ज्यादा ही होगा। अगर कोई व्यक्ति अप टू 6th ईयर अप टू 7th ईयर एक्टिवेट करके चिप हासिल करके लाखों रुपए लगाकर माइनिंग किए हैं तो उस माइनिंग में जो भी कॉइन निकलेंगे, चाहे क्वांटम और सेल करिए चाहे आप बिटफोर्स सेल करिए, उसके वैल्यू उससे ज्यादा जरूर होगा। उससे कई गुना ज्यादा ही होने वाले हैं क्योंकि बिटफोर्स की फीचर्स बहुत बड़ी फीचर्स होगा, खुद के ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं। तो इसीलिए इस एक्सेस की को इग्नोर मत करिए, इस अपॉर्चुनिटी की इग्नोर मत करिए। ये जो 15-20 दिन है जितना ज्यादा हो सके एक्सेस की हासिल करते रहिए। तो बात करते हैं फोर्स रॉयल्टी। रॉयल्टी मेटाफोर्स इकोसिस्टम ने एक रिवोल्यूशन लाएगी। जितने सारे लोग रॉयल्टी अचीव किए किसी से भी एक बार बात करके देखिएगा। शुरुआत में हम लोग जब रॉयल्टी में काम किए थे, रॉयल्टी हासिल किए थे, तब हमारी ये उम्मीद नहीं है कि इस हद तक रॉयल्टी मिलेंगे। तो अब तक बहुत बार रॉयल्टी मिले हैं, बहुत जल्द आजकल में ही रॉयल्टी मिलने वाले हैं फिर से। रॉयल्टी यही है कि मेटाफोर्स में आप अगर जुड़ते हैं तो आज के तारीख में टेक्टाइल की 5 लेवल और यूनिवर्स की 3 टीयर एक्टिवेट करते ही आपको एक जस्ट एनएफटी मिलेगी। ये जो जस्ट एनएफटी ये 0 एनर्जी का होगा। इस जस्ट एनएफटी पे 3500 एनर्जी से अपग्रेड करने के बाद ये एनएफटी बन जाएंगे रॉयल्टी एनएफटी, यानी कि रॉयल्टी फर्स्ट लेवल एनएफटी, एक्टिवेटर लेवल के एनएफटी। ऐसे ही जब 3 एक्टिवेटर एनएफटी बना लेंगे आप, 3 को मार्क्स करके आप सेकंड लेवल की सुपर लेवल एनएफटी पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक एक करके आपको 7 टाइप्स ऑफ एनएफटी मिलेंगे यहाँ पर। और फिर रॉयल्टी अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यानी कि अब तक जितने बार भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मिनिमम $10 लाख रॉयल्टी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। $20 लाख भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, $50 लाख भी रॉयल्टी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो जितनी भी अमाउंट रॉयल्टी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस अमाउंट की 10% एक्टिवेटर वालों पे, 11% सुपरवाइजर वालों पे, 12% मैनेजर वालों पे। इस तरीके से आप देखेंगे कि 30%, 14%, 15%, 25% वैसे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। और फिर कुछ दिन बाद जब मार्केट प्लेस में कई सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, टेक्टाइल गुड्स आ जाएंगे, एनएफटी मार्केट एनएफटी की ट्रेडिंग हो ही रहा है, मेटावर्स के प्रोडक्ट आ जाएंगे, पोस्ट कॉइन की ट्रेडिंग होगा, तो मार्केट प्लेस की जो टर्नओवर होगा उस टर्नओवर से रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएगा। मार्केट प्लेस के टर्नओवर से जब रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएंगे तब रॉयल्टी अमाउंट और भी बढ़ेंगे।
क्योंकि मेटावर्स वर्ल्ड, गेमिंग वर्ल्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने जा रहा है मेटावर्स इकोसिस्टम में। जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है ग्लोबली एक बड़ी कम्युनिटी के साथ, तो ये जाहिर सी बात है कि मार्केट प्लेस का टर्नओवर भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो अब जितने सारे लोग रॉयल्टी अचीव किए हैं, मैं यही कहूंगा कि आगे जाके बहुत ज्यादा रॉयल्टी मिलने वाले हैं। और जितने जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किए हैं, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप फोर्स कॉइन बाय से बाय करेंगे, आप टीयर एक्टिवेट करेंगे, टीयर एक्सटेंड करेंगे, आपको एनर्जी मिल रहा है। और फिर आगे जाके कई और अपॉर्चुनिटी मिलेंगे एनर्जी मिलने की। तो एनर्जी हासिल करिए, रॉयल्टी एनएफटी को अपग्रेड करिए, जस्ट एनएफटी को अपग्रेड करिए, रॉयल्टी हासिल करिए। तो अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेटाफोर्स इकोसिस्टम में काम करना चाहते हैं, कितने से जुड़ना सही रहेगा? मिनिमम, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, टेक्टाइल में 5 लेवल और यूनिवर्स में 3 टीयर एक्टिवेट करिए। यहां पर आपको मिलेंगे टेक्टाइल की रिवॉर्ड। अब आपको मिल रहा है टीयर टोकन, कुछ दिन बाद आपको कैशबैक टोकन मिलेंगे। और फिर यूनिवर्स की टीयर के अगेंस्ट में आपको एक्सेस की मिलेगा। इस एक्सेस की आप बिटफूट्स माइनिंग की यूज कर सकते हैं। और एक जस्ट एनएफटी आपको मिलेंगे जिसे आप रॉयल्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे रिवॉर्ड भी मिल रहा है आपको, अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। मिनिमम आप टेक्टल के 5 लेवल और इनवर्स के 3 टीयर से शुरुआत करिए। और फिर आप जिनके साथ भी जुड़े हैं उनके सपोर्ट लीजिए, मीटिंग की सपोर्ट लीजिए, टीम लीडर की सपोर्ट लीजिए। और फिर अगले 3 से 6 महीना मेहनत करके देखिए आपकी लाइफ किस तरीके से 5 साल 10 साल एडवांस होते हैं। तो मेटाफोर्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे आज आप नजरअंदाज करेंगे, 1 साल बाद पछताएंगे। जिन्होंने 2 साल पहले नजरअंदाज किए थे आज पछता रहे हैं, आज जुड़ रहे हैं। मैं अपनी बात कहूं, मैं शुरुआती में जितने सारे लोगों को प्लान दिया था उनमें से करीब 20-30% लोग जुड़े थे शुरुआत में। 1 साल बाद रेस्ट 30% लोग जुड़े हैं। 2 साल बाद और 30% लोग खुद आके जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, एक प्लान अभी भी पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। 2 साल हो चुके हैं, अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है। इन 2 सालों में एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे जिनका पेमेंट का इश्यू आया, जिनके साथ सिस्टम द्वारा कोई फ्रॉड हुए हैं। तो ऐसी एक भी कंप्लेन नहीं है। तो इन 2 साल में एक ग्रोइंग स्टेज में एक सिस्टम मिल रहा है जहां पे हर एक प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट है। इन 2 साल में प्रोजेक्ट अभी 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं। तो मेहनत यहाँ पे ना करके कहीं और करेंगे तो भी पछताएंगे, क्योंकि हमारे साथ छोड़ के भी बहुत सारे लोग इधर उधर गए थे। 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट में फेल होकर फिर वापस आके यही तो काम कर रहे हैं। और फिर बहुत सारे दोस्त ऐसे भी है जो लोग दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट में जाने के बाद हमारी पेमेंट कंटिन्यू उनको मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रहा है। दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट की पेमेंट बंद हो चुके थे, फिर आके यहीं पे जुड़े हैं। तो ऐसी प्रोजेक्ट आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप जुड़ गए हैं तो यहीं पे मेहनत करिए, और जुड़ना चाहते हैं, अभी भी कोई डाउट है तो अपने ऑफलाइन से, जिन्होंने आपने रिक्वेस्ट किया, जिन्होंने आपने इनवाइट किया, उनसे अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। तो आज के इस मीटिंग में इतना ही। कल एक बार फिर मिलते हैं कुछ नए सेशन के साथ, और फिर अगले कुछ दिनों में आपको कुछ बड़ी अपडेट भी मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।